इसी को कहते हैं मुक्तिर हित्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने आप को जानिए। हम आप जितने भी हैं सब अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम किस कार्य करने के लिए आए हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने को अभिनेता मान ले, एक्टर मान ले और उस ढंग से काम करे तो कोई झंझट है? सब आदमी, हर एक व्यक्ति, अगर हम बच्चे हैं तो बच्चे अपने कर्तव्य को समझ ले, माँ बाप हैं तो अपना कर्तव्य समझ ले, हमको कैसे चलना है, व्यवहारिक जीवन है। हम अभिनय करने के लिए आए हैं, हम इतना सुंदर अभिनय करें कि सब वाह वाह करें कि नहीं। राम से सीखना चाहिए। राम जी जब पुत्र बने तो पुत्र बन के दिखाए, जब भाई बनते तो भाई बन के दिखाते हैं, पति बने तो पति का आदर्श स्थापित किया, राजा बने तो राजा का भाव स्थापित किया कि नहीं किया। तो यह समझने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से चूक जाता है और जैसे ही कर्तव्य पथ से चूकता है वैसे ही उसके जीवन में संकट चारों तरफ से आने लगता है। जब जैसे गड्ढे से आप निकलने का प्रयास करेंगे वैसे उसे दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए भगवान ने मानव का तन दिया है तो भगवान ने विवेक भी दिया है। उस विवेक को ही तो जागृत करना है। उस विवेक को जो कोई जागरूक कर लेता है तो घर में रहते हुए उसे महात्मा कहते नहीं कहते। जितने भी ग्रंथों में देखिए कोई घर छोड़ करके साधक बना है और आप घर में रह करके साधक बन सकते हैं। इसी को समझना है। इसी को कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द। जितने भी लोग हैं क्या किसी वस्तु को उन्होंने छोड़ा है? जितने भी साधक देखिए संत महात्मा सबको ही देखिए क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ छोड़ा है? सबके बीच में रह करके सब जैसे कमल कीचड़ से ऊपर हो जाता है, जल से ऊपर हो जाता है, वैसे ही हम सबों को उस द्वंद्व से ऊपर होने का प्रयास करना है। जैसे ऊपर हो गए तो आप साधक हो गए। जैसे एक चाबी से ही तो ताला खुलता है और चाबी से ही बंद होता है। तो ये बंद होना और खोलना इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं बंधन। अगर चाबी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, सब समझ लिए कि नहीं हमारा कर्तव्य है, हम कर्म करने वाले योग्य हैं, कर्म हम करेंगे नहीं और भाग पर भरोसा करेंगे हमारा भाग ठीक हो जाए तो कहाँ तक ठीक होगा? ठीक होगा? कर्म करें और कर्म के जो पूर्णता है उस पूर्णता में कहीं ना कहीं कुछ कमी अगर हमें नजर आता है कि ये ऐसा हो गया, इसी को प्रारब्ध में हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। हमारे पूर्व जन्म का जो कुछ संस्कार है, अगर आज अच्छा कर रहे हैं आप तो इसका परिणाम आपको आगे प्राप्त होगा। कोई भी चीज का डिग्री कब प्राप्त होता है? जब 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल जब कोर्स करते तब तो प्राप्त होता है कि नहीं। हम सोचते हैं अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें आज प्राप्त हो जाए। कोई व्यक्ति दुख चाहता है कि हमको दुख प्राप्त हो, लेकिन फिर भी दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है क्योंकि जो दुख है या जो सुख है उस सुख को हम चाहते ही नहीं, सुख को हम जानने का प्रयास ही नहीं करते, उसका ही एक परिणाम है। तो मुक्ति का मतलब भाव से समझना है। बोले क्या? बोले भाव उसका यह है कि हमको संसार को छोड़ने को भी मुक्ति नहीं करते, अपने आप को जाने। समझ गए? तो संकादिक भगवान आदि काल में जो भगवान ब्रह्मा ने जब सृजन किया तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम है सक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है? ये 4 भाइयों के समूह को संकादिक कहते हैं। और इन्होंने ही कहा कि हमको विवाह नहीं करना है, हमको संसार में नहीं फंसना है। तो इसीलिए बोले हमको नहीं फंसना है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे संतान होकर मेरी बात नहीं मान रहा है। हम कह रहे सृजन के लिए। बोले कि नहीं, संसार का द्वंद्व ऐसा है, इस द्वंद्व में जब कोई जाता है तो फंसता हुआ ही चला जाता है। बात समझ गए? इसीलिए आत्म कल्याण के लिए हम सबों को प्रयासरत होना चाहिए। ये 4 बहनें जो हैं ये सक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है? 4 भाई का हम उपमा दिया। ये लीजिए पढ़ के सुनाइए। लीजिए, कौन व्यास बनना चाहेंगे? सबसे अधिक आवाज किसका है?